नमस्कार। आजकल बालों को कलर करना मतलब कितना कॉमन हो गया है ना। हाँ बिल्कुल। कोई सफेद बाल छुपाने के लिए कर रहा है, कोई बस एक नया लुक चाहता है। सही बात है, स्टाइल स्टेटमेंट भी बन गया है। लेकिन ये जो हेयर कलर हम यूज करते हैं, क्या ये हमेशा मतलब सबके लिए सेफ होते हैं? खासकर सोचिए उनके बारे में जिनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है हाँ, नाजुक त्वचा वाले। या जिन्हें जल्दी एलर्जी हो जाती है। और हाँ, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी ये सवाल तो मन में आता ही है। जरूर आता है। तो आज हमारे पास संवादlive.com का एक आर्टिकल है जो इसी पर बात कर रहा है। जी। उसका टाइटल ही है संवेदनशील त्वचा और गर्भावस्था के दौरान कौन सा हेयर डाई सुरक्षित है। अच्छा। तो ये सीधा मुद्दे पर है। हाँ। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस आर्टिकल के बेस पर समझें कि ये जो आम हेयर डाई हैं बाजार वाले, उनमें क्या रिस्क हो सकते हैं और ये आर्टिकल क्या कोई सेफ नेचुरल ऑप्शन बताता है। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। ये जो आम हेयर डाई होते हैं, इनमें प्रॉब्लम क्या है आखिर, क्यों दिक्कत कर सकते हैं ये? देखिए, आर्टिकल साफ कहता है कि ज्यादातर जो केमिकल वाले हेड आए हैं उनमें कुछ खास चीजें होती हैं। केमिकल्स जैसे अमोनिया है, अमोनिया, हाँ सुना है। पीपीडी है, पैराफेनिलन डायमीन। ओहो, ये तो काफी बदनाम है एलर्जी के लिए। बिल्कुल। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सल्फेट्स हैं। अब ये नाम थोड़े टेक्निकल लगते हैं, हाँ लगते तो हैं। पर आर्टिकल के हिसाब से यही वो चीजें हैं जो सेंसिटिव स्किन पर मतलब खुजली कर सकती हैं, जलन पैदा कर सकती हैं, एलर्जी, लाल चकते भी। हाँ, रैशेज, रेडनेस, ये सब। अमोनिया का काम है बालों की परत खोलना ताकि रंग अंदर जाए। अच्छा। लेकिन यही चीज स्किन को इरिटेट कर सकती है। और पीपीडी तो रंग देता है, पर एलर्जी का बहुत बड़ा कारण है। समझ गए। तो ये केमिकल्स ही हैं जिनसे बचना है, खासकर अगर स्किन सेंसिटिव है। तो फिर आर्टिकल आगे क्या कहता है, इसका हल क्या है? आर्टिकल ने सवाल पूछा है, संवेदनशील स्किन और एलर्जी वालों के लिए कौन सा हेयर कलर है सबसे सुरक्षित? जवाब क्या दिया? देखिए, जवाब बहुत सीधा है आर्टिकल में। वो कहते हैं हर्बल हेयर मेहंदी इस्तेमाल करें। हर्बल मेहंदी। हाँ। और तर्क यह है कि इसमें वो हानिकारक केमिकल्स नहीं होते जिनके बारे में हमने अभी बात की। ये नेचुरल चीजों से बनी होती है। आर्टिकल ने एक प्रोडक्ट का नाम भी लिया है मिसाल के तौर पर, मस्ती में नेचुरल है मेहंदी। अच्छा। मतलब पॉइंट ये है कि नेचुरल ऑप्शंस की तरफ जाइए। और ये बात दिलचस्प है कि आर्टिकल बार बार इसी नेचुरल या कुदरती होने पर जोर दे रहा है। हर्बल मेहंदी को सेफ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसमें अमोनिया नहीं है, पीपीडी नहीं है, वो केमिकल जो अक्सर एलर्जी या जलन करते हैं वो नहीं है। तो एक तरह से नेचुरल मतलब सेफ, केमिकल डाई के मुकाबले। हाँ, ये बात तो है कि नेचुरल सुनकर एक भरोसा सा लगता है, खासकर जब केमिकल के नुकसान पता हो। लेकिन क्या आर्टिकल सिर्फ सेफ्टी की बात कर रहा है या ये जो हर्बल ऑप्शंस हैं जैसे मेहंदी, इसके कुछ और फायदे भी बताए हैं? नहीं नहीं, सिर्फ सेफ्टी नहीं। आपने सही पूछा, लोग सिर्फ सेफ नहीं, अच्छी चीज भी चाहते हैं। बिल्कुल। तो आर्टिकल कहता है कि इस तरह की हर्बल मेहंदी बालों को एक नेचुरल शाइन दे सकती है, उन्हें सॉफ्ट बना सकते हैं। अच्छा, चमक और मुलायमियत। हाँ, और ये भी कि ये स्कैल्प को मतलब सिर की त्वचा को ठंडक पहुंचा सकती है। ओह, ये तो केमिकल डाई से बिल्कुल उल्टा हुआ, उनसे तो जलन होती है। एग्जैक्टली। एलर्जी का खतरा कम होना तो है ही। आर्टिकल ये भी दावा करता है कि ये बालों की हेल्थ को भी इंप्रूव करती है। और हाँ, वैरायटी की बात भी है। जो 3 शेड्स बताए हैं, ब्लैक, ब्राउन और बर्गंडी। अच्छा, तो ऑप्शन भी है। हाँ, तो ये सिर्फ एक सेफ ऑप्शन नहीं बल्कि बालों की देखभाल और स्टाइलिंग का भी एक तरीका हो सकता है, ऐसा आर्टिकल का मानना है। ठीक है, ये तो समझ आया। ये फायदे इसे केमिकल डाई के मुकाबले काफी अच्छा ऑप्शन बनाते हैं, खासकर उनके लिए जो साइड इफेक्ट्स से परेशान हैं। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जो बहुत सेंसिटिव है, प्रेगनेंसी। इसको लेकर तो हमेशा ही बहुत सवाल होते हैं, चिंताएं होती हैं। आर्टिकल इस पर भी बात करता है ना? सवाल था, क्या प्रेगनेंसी में हेयर डाई करना सेफ है? क्या कहता है आर्टिकल? हाँ, ये जरूरी सवाल है और आर्टिकल इसे उठाता है। इसमें डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय बताई गई है और आम राय यही लगती है कि प्रेगनेंसी में केमिकल वाले हेयर डाई से बचना चाहिए। बचना चाहिए? क्यों? चिंता यह है कि डाई में जो केमिकल्स होते हैं वो स्किन के जरिए अब्जॉर्ब हो सकते हैं, मतलब शरीर में जा सकते हैं और फिर वो बच्चे तक पहुंचकर शायद कोई नुकसान करे। अब कितना केमिकल अब्जॉर्ब होता है, कितना असर होता है, इस पर बहस हो सकती है। हाँ, ये पक्का कहना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। लेकिन सावधानी बरतने की सलाह ज्यादातर एक्सपर्ट्स देते हैं। ठीक है, तो केमिकल से दूर रहें। लेकिन फिर वही बात, नेचुरल ऑप्शंस का क्या? हाँ, तो आर्टिकल कहता है कि हर्बल हेयर मेहंदी, जैसे वो मस्तमे वाला उदाहरण, वो आमतौर पर प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती है। अच्छा। वजह वही है कि उनमें वो रिस्की केमिकल्स नहीं हैं। पर और ये पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर देता है कि प्रेगनेंसी एक स्पेशल टाइम है। हाँ बिल्कुल। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो हर्बली क्यों ना हो, यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। ये सबसे जरूरी सलाह है। ये तो बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर की सलाह सबसे पहले। ये एक तरह से बैलेंस बनाने की बात है, अपनी पसंद और हेल्थ की जरूरत के बीच, खासकर इतने नाजुक समय में। सही कहा। अच्छा, अब उन लोगों का क्या जिनकी स्कैल्प पहले से ही सेंसिटिव है या जिन्हें केमिकल कलर लगाने से बार बार जलन खुजली होती है,
क्या उनके लिए भी यही हर्बल मेहंदी बेस्ट है आर्टिकल के हिसाब से? जी हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल उनके लिए भी मेहंदी यानी हिना को ही सबसे अच्छा ऑप्शन बताता है। और फिर से वही मस्ट में नेचुरल हेयर मेहंदी का उदाहरण देकर कहता है कि ये उन लोगों के लिए एक सेफ तरीका हो सकता है जिन्हें साइड इफेक्ट का डर रहता है। लॉजिक वही है। हाँ, लॉजिक वही है। स्कैल्प को ठंडक, एलर्जी का खतरा कम, बालों को नुकसान नहीं, नेचुरल कलर और शायद हेल्थ भी बेहतर। तो जो लोग स्टाइल भी चाहते हैं और केमिकल की जलन से भी बचना चाहते हैं, उनके लिए ये एक राहत की बात हो सकती है। आर्टिकल में 2 और शब्द दिखे मुझे जो आजकल बहुत सुने जाते हैं, क्रूएल्टी फ्री और एलर्जी फ्री। हाँ, ये भी अहम है आजकल। ये सिर्फ प्रोडक्ट कैसा है ये नहीं बताते, बल्कि वो बना कैसे है, उसकी एथिक्स क्या है ये भी बताते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। लोग अब बहुत जागरूक हैं इस बारे में। हाँ। तो आर्टिकल इस पर भी बात करता है। वो बताता है कि जो उदाहरण दिया गया है मस्ट मेहंदी का, वो पूरी तरह क्रूएल्टी फ्री है। मतलब जानवरों पर टेस्टेड नहीं है। हाँ, मतलब उसे बनाने या टेस्ट करने में जानवरों को कोई तकलीफ नहीं दी गई। और साथ ही ये एलर्जी फ्री होने का भी दावा करती है, यानी इसमें वो केमिकल्स नहीं है जो आमतौर पर एलर्जी करते हैं। अच्छा। तो आर्टिकल इसे एक तरह से एथिकल प्लस सेफ प्लस नेचुरल पैकेज की तरह दिखा रहा है। नैतिक भी, सुरक्षित भी और कुदरती भी। ये दिखाता है कि आजकल लोग सिर्फ क्वालिटी नहीं, वैल्यूज और सेफ्टी भी देख रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। तो इस पूरी चर्चा और आर्टिकल के विश्लेषण से हम क्या समझे, मतलब टेक अवे क्या है? ऐसा लग रहा है कि मेन पॉइंट यही है कि केमिकल हेयर डाई रिस्की हो सकते हैं, खासकर कुछ खास ग्रुप्स के लिए। हाँ, बिल्कुल। यही आर्टिकल का निचोड़ लगता है कि केमिकल डाई में रिस्क है, खासकर सेंसिटिव स्किन, एलर्जी वालों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। और इसके हल के तौर पर आर्टिकल नेचुरल या हर्बल मेहंदी को सेफ ऑप्शन बता रहा है, मस्तमा का उदाहरण देते हुए। तो सीख यही है कि सेफ्टी पहले देखो, इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानो और नेचुरल ऑप्शन पर विचार करो। ये सब आर्टिकल के नजरिए से। ठीक है। लेकिन, और ये बात हमें फिर से कहनी चाहिए, आर्टिकल के आखिर में एक डिस्क्लेमर है, एक चेतावनी। हाँ, वो जरूरी है। उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसमें साफ लिखा है कि ये जानकारी सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए है। कोई भी नया हेयर कलर हो, मेहंदी हो या कोई भी नया प्रोडक्ट ट्राई करने से पहले, खासकर अगर स्किन सेंसिटिव है, एलर्जी है या प्रेगनेंसी है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन के डॉक्टर या अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। एकदम जरूरी। क्योंकि हर किसी का शरीर अलग होता है, स्किन अलग होती है। एक चीज जो किसी के लिए ठीक है, जरूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी ठीक हो। वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हम रोज कितनी ही पर्सनल केयर की चीजें चुनते हैं, अक्सर एड्स देखकर, पैकिंग देखकर। हाँ, मार्केटिंग का असर तो होता है। लेकिन उस चमक के पीछे जो चीज है, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो कितने सेफ हैं, हमारी हेल्थ पर क्या असर डाल सकते हैं, हम कितना सोचते हैं इस बारे में। ये एक बड़ा सवाल है कि अपनी खूबसूरती की इच्छा और हेल्थ के बीच वो सही बैलेंस कैसे बनाएं। ये मुश्किल सवाल है, खासकर जब बाजार में इतने ऑप्शंस हैं और हर कोई बेस्ट होने का दावा कर रहा है। इस पर सोचना तो बनता है। हाँ बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर सबको सोचना चाहिए।